हाय ऑल, हाउ आर यू। सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे इसकी हम लोग आशा करते हैं। और उसी संदर्भ में मैं आज आपके साथ आया हूं जहां मैं आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करवाने वाला हूं। हम बीसी के अभी कवर नहीं करेंगे, हम पहले कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट नंबर 1। ये 60 मार्क्स कवर करता है और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। आई विल ट्राई कि मैं कम से कम ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट कर सकूं। सो उसके लिए हमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना होगा। वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर नंबर 1। फटाफट, ये अपना आईसीआई का मॉड्यूल है, हम लोग उसी को प्रेफर करेंगे। इट इज द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड क्योंकि पूरा पेपर यहीं से बनता है। सो आ जाइए, हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर वी आर हैविंग टोटल 5 चैप्टर्स। हमारे पास 5 चैप्टर हैं। हम आज स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1। फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में कुछ भी नहीं है। जो चैप्टर में बातें कवर की गई है वो सारी सिर्फ क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका नेचर क्या है, क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। चेक करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड के एक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। ओइको का मतलब होता है हाउस एंड व्हाट इज नोमिया, इट इज मैनेजमेंट। सो घर के मैनेजमेंट से ये क्या आया है, इकोनॉमिक्स बाहर आया है। सो इट इज नथिंग, ये घर का मैनेजमेंट था जिसको धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर लिया गया, अर्थव्यवस्था में। सो ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड से उठ के वर्ड आया है ओइकोनॉमिक्स, वहीं से इसका इन्वेंशन हुआ, वहीं से इसका जन्म हुआ है। तो साफ साफ लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कैश अवेलेबल एट द होम। सो उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा होगा। सो वी आर नॉट सपोज टू रीड ऑल दिस, तो आपको उसको घर पे पढ़ लेना है। देन लिखा है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब भी हम लोग इको के कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को इको के रूल से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो कहलाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यही लिखा होगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में बी डिफाइंड एज यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस स्केयर रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्स अपने पास कम है उनको अच्छे से यूज करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। देन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इको 2 तरीके की होती है, माइक्रो, मैक्रो। व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो का मतलब होता है छोटा लेवल। जैसे मेरे ऊपर, मेरे अकेले के लिए क्या लेवल है, मेरे अकेले की इनकम क्या है, मेरे अकेले का कंजम्पशन क्या है, ये लेवल कैसा होगा, माइक्रो लेवल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पूरी इंडिया वाइड, पूरे भारत वाइड बात कर रहा हूँ, यानी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाता है मैक्रो लेवल। सो वी आर हैविंग 2 लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। हमारे कोर्स में माइक्रो का बहुत बड़ा पोर्शन है। मैक्रो का बहुत सारा पोर्शन जो पहले हुआ करता था उससे थोड़ा अल्टर कर दिया गया है और कुछ पोर्शन अब आगे चला गया है सीए इंटर के अंदर। सो हमारे पास माइक्रो मैक्रो 2 पोर्शन है, हमको दोनों कवर करने हैं, एक यहाँ पे और एक आगे। सो आई एम नॉट स्टडिंग और रीडिंग ऑल द थिंग्स। मैं यहाँ से कुछ पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस आपको पढ़ना है, अच्छे से उसको रीड कर लेना है। पेज नंबर 1.4, 5, 6, 7 इनको आप रीड करेंगे। 1.7 पे यू विल फाइंड नॉर्मेटिव इन नेचर। एक पॉइंट है नॉर्मेटिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव इन नेचर? 2 वर्ड होते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव बताता है कि भैया आज क्या है। अगर इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है तो बताएगा आज क्या है। अगर इको नॉर्मेटिव है तो बताएगा क्या होना चाहिए। नहीं समझ में, कुछ समझ में नहीं आया, सोच के देखो। आज की स्थिति क्या है? आज कोरोना वायरस है। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पेपर में क्या लिखा होगा कि सर कोरोना वायरस है। अगर पेपर में लिखा आता है कि सर कोरोना वायरस है, इट मींस ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो क्या बता रहा है कि सर आज क्या है। लेकिन अगर WHO गाइडलाइन जारी करता है कि सर ये होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, लोगों से नहीं मिलना चाहिए, अगर बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना भी पड़ा तो मुंह बांध कर बाहर जाइए, तो जो चाहिए क्या होना चाहिए, ये जजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन प्रोवाइड करते हैं? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। सो जहां भी आपको दिखता है कि सर आज के बारे में बता दिया गया है, तो ये क्या होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। और फ्यूचर में क्या होना चाहिए जिससे बेटरमेंट हो या जो भी हो, वो क्या होते हैं? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये सारा अपना नॉर्मेटिव पॉजिटिव के बारे में बात हो गई। तो आपको यहां से पढ़ लेना है पेज नंबर 1.7 से। बहुत सिंपल सी बातें लिखी हुई है, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। देन देयर इज वन थिंग इज स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ सबको हम
आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो हम इसे बिल्कुल भी कवर नहीं कर रहे हैं। देन यूनिट नंबर 2, बेसिक प्रॉब्लम्स। किसी भी इकोनॉमिक्स में 4 दिक्कतें होती है: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, हम क्या बनाएं। अब वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सर्विस हम बना सकते हैं, गुड्स हम बना सकते हैं। मैं रूम बना सकता हूं, मैं कार बना सकता हूं, मैं बिल्डिंग बना सकता हूं, मैं रोड बना सकता हूं, मैं बहुत सारी चीज बना सकता हूं। सो इकोनॉमिक्स ने क्या किया है, इस कैटेगरी में 2 गुड्स को स्पेसिफिकली डिफाइन किया है: कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। व्हाट इज कैपिटल गुड्स? इसका मतलब होता है वो गुड्स जो किसी और गुड को प्रोड्यूस करने के काम में आती है। इसे हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। जैसे मैं कोई मशीन बनाता हूं, मैं कोई इक्विपमेंट बनाता हूं, ये सारी क्या होंगी, ये सारी होंगी कैपिटल गुड्स। दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स, जो फाइनल कंज्यूमर तक कंज्यूम करने के लिए पहुंचाई जाती हैं। जैसे मैं मोबाइल फोन परचेज करके ले आया, ये मेरे कंज्यूमर गुड है। मैं बाहर से पिज्जा लेके आया, दिल्ली में बहुत सारे पिज्जा लाए गए हैं, 72 लोग को पिज्जा दी है और वो पॉजिटिव आया है। सो वो पिज्जा भी क्या है, फाइनल गुड है। सो इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है, एक किसी भी जगह को डिसाइड करना होता है, देश को डिसाइड करना होता है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करें, हम कैपिटल गुड्स बनाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाएं। दूसरा अपना क्वेश्चन होता है, सर हाउ टू प्रोड्यूस। अब जो बनाने का सोच लिया है उसे कैसे बनाएंगे? तो उसे बनाने के लिए 2 टेक्निक्स होती हैं। या तो भैया मजदूर रख लो, वो आपके हाथ से काम करेगा, या आप क्या कर लीजिए, कोई मशीन से ले आइए। सो वी आर हैविंग 2 टेक्निक्स, या तो मैनुअल काम कर लो या ऑटोमेटिक काम कर लो। मैनुअल को हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, जहां पे बहुत लेबर का रोल होता है। एंड सेकेंड इज ऑटोमेटिक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। सो इट इज LIT CIT। LIT stands for labor intensive techniques, CIT stands for capital intensive techniques। So हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। पहली प्रॉब्लम क्या हुई कि सर व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब फॉर whom से लगता है ऐसा है कि हम लोग किन किन लोग के लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं, पर ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब है हमारी जो नेशनल इनकम बनेगी पूरे देश की, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस क्वेश्चन का आंसर बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम दिया जाता है। अब तुम बोलोगे सर ये ऐसे कैसे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, आपने तो बोल दिया, वो क्लैरिफिकेशन कहाँ है, इसका मतलब ये है। अरे भैया देखो, जितना हमारा लेवल हम उतना ही पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ये हम पढ़ते हैं CA इंटर में स्टेबलाइजेशन फंक्शन में। फंक्शन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड देन रिडिस्ट्रीब्यूट द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। सो ये सारे फंक्शंस है गवर्नमेंट के, हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सो ये इंटर की बातें अभी के लिए याद करके छोड़ दीजिए कि सर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, 3rd क्वेश्चन की, फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो इसका जवाब कहां से आएगा, ये आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम से। 4th है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेविंग्स करनी होंगी, हमें कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा, हमें रियल कैपिटल को बढ़ाना होगा। तो इस पॉइंट को भी मैं अपने आगे वाले चैप्टर्स में वापस कवर करूंगा। सभी के लिए हमें याद क्या रखना है कि 4 ही दिक्कतें हैं। आज से तुम 3 पढ़ते थे लेकिन वो 4 हो गई हैं। पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोविजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये आपको सारा कुछ लिखा हुआ है यूनिट नंबर 2 की वेरी स्टार्टिंग, पेज 1.11 1.12। तो आपको वहां से रीड कर लेना है। अब किसी भी इकोनॉमी को अगर इन दिक्कतों को सॉल्व करना है तो दे आर हैविंग 3 टाइप ऑफ इकोनॉमीज। वो किस तरीके से, मान लीजिए भारतीय सरकार जो है वो क्या करती है, उनको लगता है कि यार सारी दिक्कतें अब ऐसी ही हैं। मेरे हिसाब से तो सारा, अगर जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको अगर गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया जाए, उनको अगर गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया जाए तो सब दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। जो प्रोडक्शन करेगी गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सेवा के हिसाब से प्रोडक्शन करेगी, उनको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं कमाना है। तो ये इकोनॉमी का एक सिस्टम है, वो उस तरीके से काम कर सकते हैं। किसी इकोनॉमी को लगता है कि नहीं गवर्नमेंट कैसे करेगी, सारा काम तो प्राइवेट सेक्टर करे, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो वो एक सिस्टम है। तो बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी देश 3 तरीके की इकोनॉमिक्स को फॉलो कर सकता है। इकोनॉमिक्स कैन बी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर पूरा के पूरा फोकस प्राइवेट सेक्टर की तरफ होता है, सारा काम वही करते हैं, बहुत ही कम रोल होता है गवर्नमेंट का, और प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ द इकोनॉमी।
जहां प्रॉफिट कमाया जाए, कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बनाइए, पैसे से ऊपर रखिए, प्रॉफिट कमाइए और बेचते रहिए। गवर्नमेंट कभी भी सेवा के लिए इन प्राइवेट सेक्टर को बाध्य नहीं करती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बोलती है कि सर अगर आप लोग सारा के सारा सेक्टर, सारा के सारा इंडस्ट्री किसको प्रोवाइड कर दो, गवर्नमेंट को, तो वो सिर्फ सेवा के लिए काम करेंगे और वो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे। सो ये क्या बन जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो वी आर हैविंग टू इकोनॉमीज, फर्स्ट कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड इज सोशलिस्ट। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर कोई भी गवर्नमेंट इन दोनों को जोड़ के काम करे कि सर कुछ सेक्टर तो गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, कुछ सेक्टर प्राइवेट हैंडल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, माफ कीजिए मिक्स्ड इकोनॉमी। जिसका मतलब एग्जाम्पल वाइज सोचे, इंडिया में क्या है, इंडिया इज टोटली मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसे, मोबाइल सेक्टर, अपना टेलीफोन कम्युनिकेशन का सेक्टर, जिसके अंदर एयरटेल है, जियो है, ये सब लोग कौन है, ये सब लोग हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। लेकिन वहीं पे बीएसएनएल भी तो है, वो किस में है, गवर्नमेंट के अंदर है। वी आर हैविंग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जहां पे गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। सो इकोनॉमी को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, जहां पे प्राइवेट का भी रोल है और गवर्नमेंट का भी रोल है। तो कुछ जगह पर सोशलिस्ट है, कुछ जगह पर हम लोग कैपिटलिस्ट है। सो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, वी आर मूविंग ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। सो ये सारी की सारी बातें आपको लिखी हुई हैं पेज नंबर 1.12, 1.13, 1.14, 1.15,